Hello, student. I'm Kavita, your English teacher, and today I'm here with your first chapter, A Letter to God, Part 3. So, let's start our Part 3. Okay. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. और अभी हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि जो लेंचो है वो एक लेटर लिखता है किसको, भगवान को, गॉड को, और उसके ऊपर लिख देता है टू गॉड। और उस लेटर को अब कह रहा है राइटर, वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज अ पोस्टमैन, यानी कि उस पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो कौन होता है, पोस्टमैन होता है, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में उनकी हेल्प करता है, वैन टू द बॉस, वैन टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हर्टली, जोर जोर से हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर, और उनको क्या दिखाता है, लेटर दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और वो कहता है कि उसने कभी भी अपने पोस्टमैन के करियर में इस तरह का लेटर नहीं देखा। द पोस्टमैन अ फैट एमिएबल फेलो, और जो पोस्टमैन होता है वो काफ़ी मोटा और एमिएबल बोलते हैं फ्रेंडली टाइप का जो है पर्सन होता है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, और फिर क्या होता है, वो भी जोर जोर से हंसने लग जाता है पोस्ट मास्टर, लेकिन जल्दी ही वो क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को डेस्क के ऊपर टैप करते हुए कमेंटेड, कहता है, व्हाट फेथ, कितना विश्वास, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, और मैं भी ये सोचता हूँ कि मेरे पास भी इतना विश्वास होना चाहिए जैसे उस आदमी के पास है। हु रोट दिस लेटर, जिसने लेटर लिखा, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि उसने तो भगवान के साथ लेन देन स्टार्ट कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और इसलिए उस उद्देश्य से, ताकि वो उसके राइटर के फेथ को ना हिला सके, राइटर्स फेथ इन गॉड, कि भगवान के ऊपर जो उसका विश्वास था वो उसका टूटे ना, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, कि वो क्या करेगा, उस लेटर का आंसर देगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो इसको क्या करता है, ओपन करता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, और जब वो उसको खोलता है तो उसके पास एक एविडेंट होता है कि सिर्फ उसको आंसर नहीं देना है उस लेटर का, ही नीडेड समथिंग मोर, उसे और भी कुछ चीज़ की ज़रूरत है, देन गुडविल, यानी कि उसके शुभ कामना के साथ साथ उसे और भी चीज़ की ज़रूरत होगी उस आंसर को देने के लिए, उस लेटर को आंसर को देने के लिए, इंक एंड पेपर, और स्याही और पेपर के अलावा। बट ही स्टक टू हिज सोल्यूशन, ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, लेकिन क्या होता है, ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन होता है दृढ़ संकल्प के ऊपर, वो क्या है, अभी भी डटा हुआ था। ही आस्क फॉर मनी, और वो पैसे के लिए कहता है, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो खुद भी जो है अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और बहुत सारे जो उसके मित्र होते हैं वो भी क्या करते हैं, ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव, वो भी बड़े कृतज्ञ होते हैं देने के लिए, कि वो इस चैरिटी एक्ट के लिए वो भी कुछ पे कर सके। तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोज, लेकिन ये असंभव था उनके लिए क्या करना, इकट्ठा करना 100 पैसोज। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उन्होंने फार्मर को कितना भेजा, कितना योग्य हुए भेजने में वो, कि जितना उसने बोला था उससे लिटिल, कहता है द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, यानी हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा उन्होंने दे दिया, मतलब उसने 100 पैसोज मांगे थे, और लेकिन उन्होंने क्या किया, हाफ जैसे 50 का होता है, 50 से कुछ और ज़्यादा उन्होंने पैसे जो है उसको सेंड कर दिए इकट्ठे करके। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर containing only a single word as signature gold,
और उन्होंने क्या किया, वो पैसे इकट्ठे किए, एनवेलप में डाल दिए और उसके ऊपर एक सिंगल वर्ड लिख दिया जो क्या था, गॉड। आगे यहाँ पे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, ठीक है। एंड द सेकंड क्वेश्चन है, हु रेड द लेटर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, क्या उन्होंने किया। तो ये सारे जो तीनों क्वेश्चंस हैं ये बेस्ड हैं आपके प्रीवियस रीडिंग पे। सो इन द नेक्स्ट पैसेज, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। और अगले संडे जो है लेंचो केम अ बिट अर्लियर, वो क्या करता है लेंचो, मतलब थोड़ा सा जल्दी चलता है, देन यूजुअल टू आस्क, जैसे हर रोज जाता है वहाँ के लिए तो उससे थोड़ा सा और जल्दी वो निकलता है। इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए कि यहाँ पे कोई लेटर है उसके लिए। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और ये अब की बात जो क्या होता है, खुद पोस्टमैन होता है जो उसको वो लेटर उसके हाथ में देता है। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, और जबकि जो पोस्ट मास्टर है वो देख रहा है उस आदमी की संतुष्टि को। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डिड लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जिसने बहुत अच्छा काम किया है और जो अब ऑफिस के अंदर से जो है उसको देख रहा है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेकिन लेंचो जो है बिल्कुल हल्का सा भी उसे सरप्राइज नहीं होता ऑन सीइंग द मनी, उन पैसों को देखकर। सच वाज द कॉन्फिडेंस, जैसे कि उसको बड़ा विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, गुस्से में हो जाता है जब वो पैसों को काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी मिस्टेक नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वो मना कर सकता है लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट की थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और अचानक यानी तुरंत जो है लेंचो जाता है उस विंडो के पास और उन्हें क्या कहता है, पेपर और इंक के लिए जो है लेने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल के ऊपर वो जाता है बैठ और वहाँ बैठ जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और वो वहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देता है। मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब जैसे होता है ना कि अपनी ब्रो को चढ़ा के, ब्रो जैसे आँखों को जैसे इस टाइप से करके, जैसे उसे काफ़ी टेंशन हो रही है तो उस टेंशन के अंदर वो क्या है लिख रहा है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, और जैसे कि वो अपने पूरे आइडिया को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, ठीक है। और व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, और जब वो पूरा फिनिश कर लेता है तो वापस वो विंडो के पास जाता है टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प को खरीदने, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द इनवेलप। उसके पहले वो क्या करता है, उस स्टैम्प को लिख के थोड़ा लिक करता है, और उसके बाद लिक करना होता है जैसे थोड़ा सा जैसे जीभ के साथ टच करके, और उसको फिर अफिक्स कर देता है किसके ऊपर, एनवेलप के ऊपर। विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, किससे, अपनी जो है मुट्ठी के साथ जो है जोर से दबा के। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जो वो मूवमेंट होता है, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब वो डालता है उस लेटर को मेल बॉक्स में, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर जो होता है वो जाता है उसको ओपन खोलने के लिए। इट सैड, और उसके ऊपर क्या लिखा होता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, कि भगवान वो पैसे जो कि मैंने आपसे मांगे थे उनमें से मेरे पास सिर्फ 70 पैसोज ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे दूसरे जो है जो बचे हुए पैसे भी सेंड करेंगे। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे इसको जो है इन पैसों को मेल के द्वारा सेंड मत करना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो लुटेरों का एक टोला है। लेंचो, और उसके ऊपर वो अपने जो है लिख देता है, साइन कर देता है। एंड दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर। आगे ओरल कंप्रीहेंशन चेक क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या वो सरप्राइज होता है उन पैसों को पाके जो उसके अंदर होते हैं, बट मेड हिम एंग्री, और क्या चीज़ें उसको जो है गुस्सा दिलाती हैं। और नेक्स्ट में आगे यहाँ थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के बारे में क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो बेस्ड ऑन योर लर्निंग ट्राई दीज क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।